नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में की खुदसुपुर्दगी। इंतखाबी मुहिम के लिए मिली जमानत की मुद्दत हुई खत्म। राजधानी में शिद्दत की गर्मी के सबब पानी की किल्लत। दिल्ली की वज़ीर आतिशी ने हरियाणा और यूपी से ज्यादा पानी छोड़ने की अपील की। एग्जिट पोल पर अपोजिशन का हमला, कहा एग्जिट पोल हकीकत से परे, 4 जून को सच आएगा सामने। पंजाब में पेश आया ट्रेन हादसा, 2 मालगाड़ियों के दरमियान तसादुम, 2 लोको पायलट जख्मी। पेरिस में फिलिस्तीन के हक में निकाली गई रैली, आजाद फिलिस्तीन के लगाए गए नारे, मैकडॉनल्ड्स की शाख को बनाया गया निशाना। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में खुदसुपुर्दगी कर दी है, क्योंकि जमानत की मुद्दत खत्म होने के बाद उन्हें अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को इंतखाबी मुहिम के लिए अबूरी जमानत दी थी। खुदसुपुर्दगी से कबल सीएम अरविंद केजरीवाल ने वालिदैन से दुआएं ली और राजघाट पहुंचे और उनके साथ आम आदमी पार्टी के लीडरान भी मौजूद थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 21 दिन की मोहलत दी थी। मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बहुत बहुत। उन्होंने चुनाव प्रचार करने के लिए मुझे ये मोहलत दी थी। 21 दिन कल पूरे हुए। अब यहां से मैं सीधा तिहाड़ जा रहा हूं। ये 21 दिन मेरे लिए बहुत विस्मरणीय है। मैंने एक भी मिनट खराब नहीं किया। रात दिन 24 घंटे देश को बचाने के लिए प्रचार किया है। केवल आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया, सारी पार्टियों के लिए प्रचार किया। बंबई भी गया, भिवंडी भी गया, हरियाणा भी गया, उत्तर प्रदेश भी गया, पंजाब भी गया, जमशेदपुर भी गया। जहां मौका मिला, जहां जिसने बुलाया, उसी के लिए प्रचार करने के लिए गया, देश बचाने के लिए। मेरे सामने देश था। आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, आम आदमी पार्टी सेकेंडरी है, पहली हमारे लिए देश है। तो मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, आज आपका बेटा दोबारा जेल जा रहा है, इसलिए नहीं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया है, इसलिए कि मैंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत की है। इस प्रचार के दौरान एक सबसे बढ़िया बात यह हुई कि सारे देश के सामने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कबूल किया कि उनके पास मेरे खिलाफ रत्ती भर भी सबूत नहीं है। हम कहते थे ना, जब भी हमसे पूछा जाता था कि भाई ये कह रहे हैं 100 करोड़ रिश्वत ली, 100 करोड़ रिश्वत ली, वो 100 करोड़ कहां गया? 500 से ज्यादा जगह तुमने रेड मार ली, कहीं चवन्नी मिली हो, अठन्नी मिली हो, 1 रुपया मिला हो, कहीं हमने खर्च किया हो, कहीं कैश पड़ा हो, कहीं लॉकर में मिला हो, कहीं स्विस बैंक में मिला, कहीं चवन्नी नहीं मिली, तो पैसा कहां गया? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम बेल पे 21 दिन के लिए बाहर आए थे, उन्होंने इस तानाशाही के खिलाफ अपने अभियान को पूरे देश में चलाया है। आज वो जेल के अंदर गए हैं दोबारा, और हमें उम्मीद है कि 4 तारीख के बाद जिस तरह से तानाशाही का खात्मा होने जा रहा है, जल्दी वो बाहर आएंगे। देखिए, एग्जिट पोल पे तो पूरा देश सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि इस बार 2 एग्जिट पोल है। एक जनता का एग्जिट पोल है जो तानाशाही की विदाई कर रहा है, और एक सरकारी एग्जिट पोल है जो दोबारा सरकार बनाने के लिए घोषित हुआ है। तो फैसला तो 4 तारीख का होगा। सभी लोगों से हमारी यही अपील है कि काउंटिंग के दिन आखिरी समय तक काउंटिंग के पंडाल में रहें, जिससे कि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसी के अनुसार माननीय सीएम ने अभी सरेंडर किया है, जो समय और तिथि थी। और पहले राजघाट गए, वहाँ श्रद्धांजलि दी राष्ट्रपिता को, बजरंगबली का आशीर्वाद लिया, सभी कार्यकर्ताओं से, एमएलए से, मिनिस्टर से मुलाकात की, और फिर यहाँ अभी सरेंडर किया है। और सीएम साहब का एक ही कहना था कि मेरी चिंता नहीं करना है,
लेकिन दिल्ली वासियों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो और उनकी पूरी मन से शिद्दत से सेवा करते रहना है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, जिसे देखते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक आला सतही मीटिंग तलब की है। पीएम मोदी ने हालात पर बातचीत की और अफसरान को जरूरी हिदायत भी जारी की। शदीद गर्मी की वजह से दिल्ली में पानी की किल्लत होने लगी है, जिस पर दिल्ली के वजीर आतिशी ने कहा है कि गर्मी की वजह से पानी की मांग बढ़ गई है और दूसरी तरफ यमुना में पानी की सतह कम हो गई है, जिसकी वजह से पानी कम हो गया है। पिछले साल वजीराबाद तालाब में 674.5 फीट पानी था और इतनी गुजारिश के बावजूद सिर्फ 671 फीट पानी छोड़ा गया है। वजीराबाद बैराज में पानी की सतह कम होने की वजह से सभी मशीनें मुतासिर हैं। हमने हरियाणा और यूपी सरकार से ज्यादा पानी छोड़ने की अपील की है। देखिए, अभी दिल्ली में 2 पानी से रिलेटेड इश्यूज हैं। सबसे पहले हीट वेव की वजह से पानी की डिमांड बढ़ गई है। उधर दूसरी तरफ यमुना में पानी का स्तर कम होने से पानी की प्रोडक्शन घट गई है। इसीलिए दिल्ली वाले परेशान हो रहे हैं, क्योंकि पानी की आवश्यकता ज्यादा है लेकिन पानी की प्रोडक्शन घट गई है। इस समय लास्ट ईयर वजीराबाद पॉन्ड पर, जहां पर यमुना में पानी आता है हरियाणा से, 674.5 फीट पानी था। लगातार 5 साल से, मेरे ख्याल से बीच में कोई 1 साल छोड़ के, मई के अंत में जून की शुरुआत में 674.5 फीट का लेवल मेंटेन होता है। लेकिन इस साल ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे इतने रिक्वेस्ट के बाद भी आज जाकर 671 फीट मात्र पानी आया है। अब वजीराबाद बैराज से 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में पानी जाता है, वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला। तो स्वाभाविक बात है कि जब बैराज पे पानी कम होगा तो सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स इससे अफेक्ट हो रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट करी है, हरियाणा से भी रिक्वेस्ट करी है, उत्तर प्रदेश से भी रिक्वेस्ट करी है कि ये समय नहीं है झगड़ने का कि किसको कितना एलोकेशन है, हरियाणा ने कितना पानी छोड़ा, उनको कितना पानी छोड़ना चाहिए। हमने तो बस रिक्वेस्ट करी है कि दिल्ली वालों को जरूरत है और इस समय हरियाणा की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार दिल्ली वालों की मदद के लिए है। देखिए, ये बात समझने वाली है कि दिल्ली देश की राजधानी है। देश के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली लोग माइग्रेट करके आते हैं, यहाँ काम की तलाश में आते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए आते हैं। तो दिल्ली में बढ़ती हुई आबादी में बहुत लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, दिल्ली की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, दिल्ली को, देश की राजधानी को चलाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए हमने सबसे आग्रह किया है कि ये सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, इसमें आसपास के राज्यों को भी हमें मदद करनी होगी। और हमने रिक्वेस्ट करी है हरियाणा सरकार से भी, यूपी सरकार से भी, मैंने केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा है कि सब इसमें किसी प्रकार से भागीदारी करें और 1 महीने के लिए दिल्ली को कुछ एक्स्ट्रा पानी जरूर दिलवाएं। लोकसभा इंतखाबात 2024 की पोलिंग खत्म होते ही एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं, जिसके बाद एनडीए वापसी करती हुई नजर आ रही है। इस पर अपोजिशन के जरिए तनकीद भी की जा रही है। कांग्रेस ने कौमी और रियासती लीडरान के साथ एक मीटिंग की है, जिसमें कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि 4 जून को जिस शख्स का एग्जिट तय है, उन्होंने ये सरकारी एग्जिट पोल करवाया है। ये बिल्कुल झूठा और नकली है। इंडिया इत्तेहाद को 295 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। जिस व्यक्ति का एग्जिट 4 जून को तय है, उन्होंने ये सरकारी एग्जिट पोल करवाए हैं। ये बिल्कुल जाली हैं, बिल्कुल नकली हैं, बिल्कुल झूठे हैं। इंडिया जनबंधन के पार्टियों को 295 सीटों से कम नहीं मिलने वाला है। 295 सीटों के ऊपर ही इंडिया जनबंधन के पार्टियों को मिलेगा। ये एग्जिट पोल फर्जी इसलिए हैं क्योंकि हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री ये सब मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं सभी विपक्ष की पार्टियों के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, काउंटिंग एजेंट के ऊपर, रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर, और धमकी दिया जा रहा है। एक माहौल पैदा किया जा रहा है कि हम वापस लौट आ रहे हैं। हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत है। और ये जो प्रयास है निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री कर रहे हैं, हमारे
जो हौसला है उसको कमजोर करने में वो बिल्कुल विफल होंगे। आज कांग्रेस अध्यक्ष जी और राहुल जी ने हमारे सारे उम्मीदवारों के साथ जूम से बात की और बिल्कुल साफ हो गया है कि इंडिया जनबंधन को, और कल सभी इंडिया जनबंधन की पार्टियों भी मिली थी खड़गे जी के घर में, और हर एक राज्य में जो जमीनी स्थिति है उस पर चर्चा हुई, विस्तार से चर्चा हुई, और सभी का यही मानना था कि 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को मिलने वाला नहीं है, इससे ज्यादा ही मिलेगा। 92-290 के आसपास हम भी मिले थे, हमने मिलकर कुछ अनुमान लगाए हैं, हमने कुछ प्रोजेक्शंस दिए हैं। वो प्रोजेक्शंस ये कहते हैं कि सरकार हमारी बनेगी। अब सरकार किसकी बनेगी वो सरकार सामने बन जाए, उसके बाद देखा जाएगा। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सरकार बन रही है। तो 2004 में ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स कुछ कह रहे थे और जो परिणाम आए वो कुछ और आए, और वो हमारे लिए सार्थक परिणाम आए। तो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है ताकि आप समझ लें कि ये संभव है, ये संभव होता है, पहले भी हुआ है और अब फिर होगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर और वाराणसी सीट से उम्मीदवार अजय राय ने कहा है कि 4 जून को समझ में आ जाएगा कि एग्जिट पोल और बीजेपी कहां खड़ी है। इससे हमारे कारकुनान और भी चार्ज हो गए हैं और पूरी होशियारी के साथ हम काउंटिंग कराएंगे और आखिरी दम तक हम डटे रहेंगे। देखिए, आप ग्राउंड रियलिटी में जब जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, तो आपको असलियत पता चलेगा। एग्जिट पोल ये बने, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप किसी से पूछ लिए कि एग्जिट पोल के कोई भी आदमी इनसे कोई जवाब सवाल किया है या कोई पूछा है इनसे कि भाई ये बताओ कि नहीं आप किसको वोट दे रहे हो, किसकी सरकार बन रही है? बैठे हैं यहाँ पे 5-6-7 लोग हैं, आप किसी से पूछ लीजिए। तो घर में बैठे मनगढ़ंत आप तय कर दीजिए। जो योगी और मोदी और इन्होंने कहा मिसाने 400 पार तो 400 पार है। यहाँ कहा 10 लाख पार, बनारस में 10 लाख पार है, पता लगा लीजिए 10 लाख पार हैं कि 400 पार हैं। ये मनगढ़ंत बातें कमरे में बैठ के तय कर दो कि 400 पार, 10 लाख पार, हवा निकल जाएगी। 4 तारीख को समझ में आ जाएगा कि कहाँ खड़ा है, कहाँ एग्जिट पोल और कहाँ भाजपा खड़ी है। ये केवल लोगों को मानसिक रूप से दबाव बनाने के लिए और कैसे हतोत्साहित किया जाए अपने इंडिया गठबंधन कार्यकर्ताओं कांग्रेस को, इसके लिए खेल हो रहा है। इससे कोई हतोत्साहित नहीं होने वाला है। इससे हमारे कार्यकर्ता और चार्ज हो गए हैं और सतर्क हो गए हैं और सतर्कता के साथ काउंटिंग कराएंगे और आखिरी दम तक हम काउंटिंग में डटे रहेंगे, हिलने वाले नहीं है, पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। 295 प्लस, इससे कम नहीं पाएंगे, इससे ज्यादा पाएंगे, ये बताया हमारे नेताओं ने। किस आधार पे? जनता के आधार पे है। आप ग्राउंड जीरो के आधार पे पता लगा लीजिए बनारस में कि कितना वोट कहां पड़ा है। हवा खराब हो चुकी है यहाँ पे। मोदी जी और उनके जितने भक्त लोग थे उनकी हवा निकल चुकी है। 10 लाख पार, 10 लाख पार, कहां 10 लाख पार? आ जाइए जमीन पे। जिसको बनारसी भाषा में लोग लग के ना उनको चौंटा छोड़ा दे ले हुआ, चौंटा छोड़ दे ले हुआ। समझ में आ जाए 4 तारीख के कहां खड़ा हो। एग्जिट पोल पर देहरादून में कांग्रेस के लीडर हरीश रावत ने कहा है कि ये सब बनाया हुआ मंसूबा है और हम इस तरीके की किसी भी कोशिश को खारिज करते हैं। 4 जून को हम गिनती पूरी हिम्मत के साथ कराएंगे। लोगों में बदलाव की चर्चा है, लोग आइन और जमहूरियत को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। देखिए, ये जो एग्जिट पोल करवाए गए हैं, हम बहुत सम्मान करते हैं इससे जुड़े हुए लोगों का, व्यक्तिगत सम्मान है उनका, मगर ये सब एक मकसद बनाया गया है। जो भाजपा ने नैरेटिव बनाया 400 के पार, मोदी जी ने नैरेटिव बनाया 400 के पार, आज से लगभग 4-4.5 महीने पहले, उस नैरेटिव को लीगलिटी प्रदान करने के लिए, उसको एक वैधानिकता मिल जाए, स्वीकार्यता मिल जाए, लोगों में ये लगे नहीं यार वो एग्जिट पोल भी जो है यही कह रहे थे कि तो कहीं है, तो उसके लिए सब कुछ करवाया गया है, सब कुछ करवाया गया है। देखिए, ये सब जो है एक बनाए भी
योजना के तहत हो रहा है और हम इस तरीके के किसी भी प्रयास को खारिज करते हैं। 4 तारीख को जो है हम मतगणना में भाग लेंगे, उत्साहपूर्वक भाग लेंगे और देखेंगे क्या स्थितियां हैं। ये लोकतंत्र का सरासर अपमान है। कहीं कोई हवा नहीं, कहीं कोई वो नहीं, कोई भावनात्मक ऐसा प्रश्न नहीं, तो कहां से इतनी सीटें मिल जाएंगी? जो सीटें पॉलिस ये लोग उनको दे रहे हैं, तो एक अजीब सी बात है। और यदि कोई भावना है, कोई लोगों में चर्चा है, तो बदलाव की है। लोग संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आ रहे, मुखर हो करके आगे आ रहे। ये सब ऐसा लगता है कि एक बनाई हुई इबारत है जो 4-5 महीने से बनी जा रही थी, उसको अब कल जो है मीडिया की मोहर, क्योंकि जो एग्जिट पोल है वो मीडिया से जुड़े हुए लोगों के हैं, तो उसकी मोहर लगाई गई है ताकि लोगों को लगे हाँ भाई ये तो होगा कुछ। लोकसभा इंतखाबात 2024 के एग्जिट पोल पर शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने कहा है कि ये कॉरपोरेट खेल है। अगर हम इख्तियार में होंगे और अगर हमारे पास बहुत पैसा होगा तो हम भी मनचाहे आंकड़ा निकाल सकते हैं। इंडिया इत्तेहाद 295 से 310 के दरमियान सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। महाराष्ट्र में हम 35 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं और हम जरूर जीतेंगे। ये इंडिया है कहाँ? ये जो आंकड़ा दिया है, ये आंकड़ा हमारे प्रधानमंत्री जो साधना तपस्या कर रहे थे, कैमरा 10-12 कैमरे लगाकर, वो कैमरे से आया हुआ आंकड़ा है। ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये कॉरपोरेट खेल है। ये पैसा फेंको, तमाशा देखो, जो आंकड़ा चाहिए आप निकाल सकते हो। अगर कल हम सत्ता में होंगे और हमारे पास अमर्याद पैसा होगा तो हमें जो आंकड़ा चाहिए वो एग्जिट पोल के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। ये मटका है, समझा ना? कि हमें मालूम है किसी भी हालत में इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस 295 से 310 उसमें सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। इंडिया आघाड़ी सरकार बनाएगी। ये डर है। ये जो आंकड़े आते हैं ना 10, 15, 20 एग्जिट पोल की कंपनी से, ये खेल है, धंधा है भाई। ये क्या एनजीओ चला रहे हैं क्या? कोई पैसा देता है, उस हिसाब से वो आंकड़े लाकर सामने रखते हैं। दबाव भी है सबके ऊपर। जयराम रमेश जी ने कल एक ट्वीट किया है, कल जानकारी दी है कि अमित शाह जी, गृह मंत्री देश के, जो आज कार्यवाहक गृह मंत्री है, लगभग 150 से ऊपर कलेक्टर्स, डीएम को फोन कर चुके हैं और धमकियां दे रहे हैं। क्यों? क्या चुनाव में गड़बड़ी करना चाहते हो? मतगणना में गड़बड़ी करना चाहते हो? आप धमका रहे हो? अपने हिसाब से निर्णय में फेरफार करना चाहते हो आप? ये आपकी डेमोक्रेसी है? ये आपका लोकतंत्र है? तो हमारा सबके ऊपर पूरी तरह से ध्यान है। इंडिया आघाड़ी सरकार बनाने जा रही है, इंडिया ब्लॉक। महाराष्ट्र में आंकड़े आप, मुझे मालूम नहीं आंकड़े क्या दिए आपको, हम 35+ जीतने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में हम जीतने जा रहे हैं और हम जीतेंगे। कांग्रेस के साबिक लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नैनीताल में कहा कि 4 जून को जो नतीजा आएगा वो चौंकाने वाला होगा। एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें आएंगी। मुल्क के अवाम एक मर्तबा फिर नरेंद्र मोदी को ही पीएम बनाएंगे। 4 जून के बाद अपोजिशन के शहजादे गुफाएं ढूंढते फिरेंगे। देखिए, जो 4 तारीख को परिणाम आएगा वो बड़ा चौंकाने वाला होगा। एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें आएंगी। देश की जनता फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी को इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन करेगी। जहां तक सवाल है राहुल गांधी जी का और विपक्ष का, एक तरफ एक ऐसा नेता है जो राष्ट्र के कल्याण के लिए साधनारत है, और एक तरफ ये इस तरह के नेता हैं कि सत्ता के लालच में
चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, जोड़ तोड़ करके सत्ता को कब्जा करने के लिए मीटिंगों पे मीटिंग कर रहे हैं। विपक्ष की जो हरकतें हैं वो राष्ट्र विरोधी हो गई हैं। पूरा विपक्ष विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहा है। और मुझे लगता है कि 4 तारीख के बाद विपक्ष के ये जितने नौसिखिए परिवारवादी पार्टी के शहजादे हैं, ये गुफाएं ढूंढते फिरेंगे, विदेशों में जाएंगे, एकांतवास में जाएंगे, क्योंकि देश की जनता इन्हें नकार चुकी है। सीपीपी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने तेलंगाना के यौम तासीस पर कहा कि पिछले 10 सालों में तेलंगाना के लोगों ने मुझे बहुत इज्जत और प्यार दिया है और आपने हमारी पार्टी को एक तरक्की याफ्ता तेलंगाना की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं उसे पूरा करना अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। आज इस मौके पर मैं सभी को यकीन दिलाती हूँ कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस सरकार अपनी गारंटी को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं आप सभी को तेलंगाना के 10वें यौम तासीस पर मुबारकबाद देती हूँ। तेलंगाना के मेरे भाइयों और बहनों को नमस्कारम। आज तेलंगाना स्थापना दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं अपने संदेश की शुरुआत माँ तेलंगाना के उन अनगिनत शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए करना चाहती हूँ, जो इस महान राज्य के निर्माण के लिए शहीद हुए। मैंने 2004 में करीमनगर में तेलंगाना के लोगों से वादा किया था कि कांग्रेस पार्टी उनके अलग राज्य के सपने को पूरा करेगी। इस बयान के बाद मेरी अपनी पार्टी के अंदर भी असहमति हुई थी। कई लोगों ने हमारी पार्टी भी छोड़ी, मगर आपके धैर्य और संकल्प ने मुझे तेलंगाना के सपने को पूरा करने की शक्ति, साहस और प्रेरणा दी। पिछले 10 वर्षों में तेलंगाना के लोगों ने मुझे बहुत सम्मान और प्यार दिया है। आपने हमारी पार्टी को एक समृद्ध और विकसित तेलंगाना के निर्माण की जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उन सभी सपनों को पूरा करना अपना कर्तव्य समझती हूँ। आज इस शुभ दिन पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के नेतृत्व की कांग्रेस सरकार अपनी गारंटी को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं आप सभी को 10वें तेलंगाना स्थापना दिवस के अवसर पर उसकी प्रगति और उज्जवल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के माधोपुर के करीब एक ट्रेन हादसा पेश आया है। यहाँ 2 मालगाड़ियों के बीच टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में 2 लोको पायलट जख्मी हो गए हैं। सरहिंद पुलिस स्टेशन जीआरपी के रतन लाल ने बताया है कि सुबह करीब 3:45 पर हमें यह खबर मिली। हम मौके पर पहुंच गए और लोको पायलट को फतेहगढ़ साहिब के सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਅਬਾਊਟ 3:45 ਵਜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ 108 ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਜੋ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में फिलिस्तीन के हक में रैली निकाली गई। हजारों मुजाहिरीन ने बारिश के बावजूद रैली में शिरकत की। मुजाहिरीन ने फिलिस्तीन की आज़ादी के नारे लगाए। नाराज मुजाहिरीन ने पेरिस में मैकडोनल्ड्स की एक ब्रांच को भी निशाना बनाया। मैकडोनल्ड्स गजा में नस्लकुशी में मुलविस इजरायली काबिज फौजियों को मुफ्त में खाना फराहम करता है।
दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में की खुदसुपुर्दगी, इंतखाबी मुहिम के लिए मिली जमानत की मुद्दत हुई खत्म। राजधानी में शिद्दत की गर्मी के सबब पानी की किल्लत, दिल्ली की वजीर आतिशी ने हरियाणा और यूपी से ज्यादा पानी छोड़ने की अपील की। एग्जिट पोल पर अपोजिशन का हमला, कहा एग्जिट पोल हकीकत से परे, 4 जून को सच आएगा सामने। पंजाब में पेश आया ट्रेन हादसा, 2 मालगाड़ियों के दरमियान तसादुम, 2 लोको पायलट जख्मी। पेरिस में फिलिस्तीन के हक में निकाली गई रैली, आजाद फिलिस्तीन के लगाए गए नारे, मैकडॉनल्ड्स की शाख को बनाया गया निशाना। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी सहारा। सारा प्रणाम।